गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, हाउ यू गाइस डूइंग। स्वागत है आप लोगों को एक और रशिया में इन कंटिन्यूएशन टू माय प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने बात की थी हाउ टू प्लान योर रशिया ट्रिप इन 2024। अब आपको पता है कि ठीक है आप ट्रिप प्लान कर सकते हैं, एट द सेम टाइम मतलब कि काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है जब हमें पता लगता है कि यूक्रेन के साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, सैंक्शंस लग गए हैं, इकोनॉमिकली चीज़ें सही नहीं जा रही हैं। तो क्या हो सकता है, जाहिर सी बात है स्कैम्स हो सकते हैं आपके साथ। जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, लोग डबल द अमाउंट चीज़ें के लिए पैसा दे रहे हैं। दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग और साइन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि बेसिक चीज़ों के बारे में। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपने मन बना ही लिया है जाने के लिए, डिसीजन आपका है, पर एज अ रिस्पॉन्सिबल चैनल जो ज़रूरी जानकारी है वो मैं आपको देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो हम बात करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बेसिक। दूसरी चीज़ कि टेररिज्म एक्टिविटीज़ वहाँ पे देखी गई हैं पास्ट में, तो कौन सी एरियाज़ हैं, कौन सी जगह हैं जिन्हें वो टारगेट बना रहे हैं, कहाँ पे किस किस्म का स्कैम हो सकता है, उससे कैसे बचना है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी मैं इस वीडियो में डालने लगा हूँ। कुछ एक दो कमेंट्स आए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि कौन से रीजन्स आपको अवॉइड करने चाहिए ट्रैवलिंग के लिए और कौन से रीजन्स में आप जा सकते हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ। ठीक है, फटाफट से शुरू करते हैं और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फॉर माई मोटिवेशन। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि मेडिकल कवरेज जरूर लेके जाना। उसका पहला रीज़न तो ये है कि आप भूल जाइए कि मेडिकल कवरेज मैंडेटरी तो है रशिया के केस में, लेकिन आप ना लेके जाए ऐसी गलती मत करना क्योंकि एंट्री डिनाई भी की जा सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यहाँ पे अनसर्टेनिटी काफ़ी है, वायलेंस हो सकती है, कोई नुकसान हो सकता है, तो उस केस के अंदर मेडिकल कवरेज आपके पास होनी बहुत बहुत ज़रूरी है। अब ये भी देखने वाली बात है कि कौन सी मेडिकल कवरेज यहाँ पे आपके ऊपर एप्लीकेबल है, कौन सी आपको लेके जानी चाहिए। इसके बारे में मैं कोशिश करूँगा कि सेकेंड हाफ में कवर करूँ इसी वीडियो में। अगर ये वीडियो की लेंथ लंबी होगी तो मैं सेपरेट वीडियो बना के इस चीज़ को कवर करूँगा आपके साथ कि कौन सी कवरेज आप ले सकते हैं, चीपेस्ट ऑप्शन कौन से हैं आपके पास जो रशिया में चलेगी कवरेज। ऐसे तो कोई बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, आप आंखें बंद करके अगर बुक कर लें कि आप जा रहे हैं रशिया, तो हो सकता है वो आपको कवरेज प्रोवाइड करने से डिनाई करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ देखने वाली है। दूसरी चीज़, जब आप होटल में चेक इन करने लगते हैं तो उससे पहले आपका एक रजिस्ट्रेशन किया जाता है। ये प्रोसेस कभी बदला नहीं है, पहले भी ये था और अभी सैंक्शंस के बाद भी वही है। तो आपको जब आप इमिग्रेशन क्लियर करते हैं, लैंड करते हैं, इमिग्रेशन क्लियर करने चाहते हैं, तो वो आपको एक इमिग्रेशन स्लिप देते हैं। जब आपका इमिग्रेशन क्लियर हो जाता है तो आपको स्लिप दी जाती है। वो इमिग्रेशन स्लिप जो होती है आपको जब भी आप होटल पहुंचते हैं वहाँ पे आपको दिखानी पड़ती है ताकि वो रजिस्टर कर सकें उसके बेसिस पे। आपका पासपोर्ट लेते हैं और वो इमिग्रेशन स्लिप देते हैं। वो इमिग्रेशन स्लिप आपने गुमानी नहीं है। अगर वो गुम गई तो आपको काफ़ी चैलेंज आएगा, वहाँ पे वो आपको रजिस्टर नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कि आपको चेक इन ना करने दिया जाए और आपको किसी लोकल इमिग्रेशन ऑफिस में जाके दोबारा से कोई स्लिप क्लेम करनी पड़े या रीज़न देने पड़े उसके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट मैं बात करना चाहता हूँ, मैंने आज सारे पॉइंटर्स बना के रखे हैं, जो मेरी चीज़ें दिमाग में आ रही है वो मैं आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जेब काटने के, पिक पॉकेटिंग के बहुत सारे केसेस निकल के आए हैं पास्ट में भी और अभी भी हुए हैं। रॉबरी के केसेस भी देखे गए हैं पास्ट में और अभी भी हो सकते हैं, बिकॉज अब हालात काफ़ी ख़राब हैं फाइनेंशियली, ठीक है, लोगों के। तो ऐसा हो सकता है और ये काफ़ी चीज़ें फ्रीक्वेंट है। सेंट पीटर्सबर्ग में भी काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, मॉस्को में भी काफ़ी थोड़ा अनसेफ हो जाता है इन चीज़ों को लेके। ठीक है, तो ये चीज़ आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जो आपके पासपोर्ट हैं, जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपके पास आपके बैग में होने चाहिए कहीं पे भी आप जाएं, क्योंकि कहीं पे भी रैंडमली एज अ फॉरेनर अगर आपसे आपका पासपोर्ट यहाँ मांगा गया और नहीं निकला तो आपको फ़ाइन भी यहाँ पे पड़ सकता है और वो फ़ाइन जो है इट कुड बी ऑफ गुड अमाउंट। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए पासपोर्ट आपको रखना है और इंश्योर दैट यू डोंट लूज़ योर पासपोर्ट एनीवेयर, वो चोरी ना हो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो है अगर आप जा ही रहे हैं तो आई डोंट नो इसका प्रोसेस क्या है, लेकिन आप इंडियन कॉन्सुलेट के अंदर अपना जो विजिट है उन्हें इंटीमेट कर सकते हैं कि आप रशिया ट्रैवल कर रहे हैं। तो अगर कोई भी इमरजेंसी लाइक सिचुएशन हो जाती है आपके साथ या एसओएस सिचुएशन हो जाती है तो आप तुरंत एम्बेसी से मदद मांग सकते हैं। मुझे नहीं पता ये कैसे पॉसिबल होगा, लेकिन जो लोकल कॉन्सुलेट का नंबर है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने लगा, आप उनसे बात कर सकते हैं। तो ये अगर आप कर लें तो थोड़ा आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रात को अकेला ज़्यादा देर आप वहाँ पे सड़कों पे ना घूमें, अनसेफ हो सकता है, चाहे वो मॉस्को हो चाहे सेंट पीटर्सबर्ग हो। वैसे मैंने रात को काफ़ी लेट ट्रैवल किया, अकेले स्ट्रीट पे मैं चला हूँ विदाउट यूजिंग टैक्सीज, 11 बजे के बाद भी 2 बजे तक रात के।
हालांकि मुझे सेंट पीटर्सबर्ग में कोई ऐसा इशू नहीं आया, लेकिन अब हालात कुछ और हैं, यहाँ पे हो भी सकती हैं चीज़ें। और 9-10 बजे के बाद मॉस्को में भी आप थोड़ा सा रिमोट एरियाज़ में जाना कम करें, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है आप टैक्सीज जो हैं रात को लेना अवॉइड करें, क्योंकि टैक्सी के स्कैम सबसे बड़ी बात होते हैं, ओवरचार्ज कर सकते हैं आपको। और यहाँ पे कई बार ऐसा भी होता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको बताएं ना और किसी और को भी बिठा लें आपके साथ, और अगर आपको उन्होंने नुकसान पहुँचाया तो आपको पता है कि वो आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो रात को टैक्सीज कम से कम यूज़ करें। इमरजेंसी सिचुएशन है तो ठीक है, नहीं तो आप कोशिश करें कि आप ना यूज़ करें, अपने होटल में स्टे करें तो अच्छी बात है। इसके अलावा जो है कोई भी आपको अननोन पर्सन मिलता है या आपको लग्जरी ट्रीटमेंट देने का वादा करता है या आपको किसी ज्वेलरी शॉप में लेके जाता है, तो ये स्कैम एक पोटेंशियल स्कैम हो सकता है, तो आपको इस चीज़ से बचना है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कोशिश करें कहीं पे भी आप ट्रैवल करें तो प्रीपेड टैक्सी वगैरह बुक कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, या मीटर से जो टैक्सी चलती हैं उनको इंसिस्ट करें कि आप मीटर से चलें। जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ आगे, वो मैं बीच में कवर कर दूंगा। अभी ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं ये कवर करना चाहता हूँ। अगर आपके कोई कार्ड्स गुम जाते हैं जो कि आप यूज़ नहीं कर सकते इस वक्त, या ना कोई उसको मिसयूज़ कर सकता थोड़े कि अगर वीज़ा मास्टर कार्ड्स हैं, लेकिन फिर भी अगर आप वहाँ लोकल बैंक अकाउंट खोलते हैं और आपको डेबिट कार्ड आपके पास और वो गुम जाता है, तो आपको इमीडिएटली उसको ब्लॉक कराना चाहिए, ठीक है। तो ये थे कुछ बेसिक से पॉइंट्स जो मैंने कवर कर दिए हैं। अब क्योंकि टेररिज्म एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, तो जो टेररिस्ट हैं वो यूजुअली किन किन जगहों को टारगेट कर रहे हैं, इसके बारे में बहुत क्लियर सेट गाइडलाइंस हैं जो मैं आपको बताने लगा हूं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि किन किन जगहों को टारगेट किया जा सकता है। वो लार्ज गैदरिंग्स, वो कहीं पे भी किसी भी मौके पे हो सकती हैं। अब चाहे आप टूरिस्ट स्पॉट पे जाएं, तो अगर मेरी देखिए एडवाइस आपको ये है कि आप जा ही रहे हैं, अगर आपने मन बना लिया जाने का और आप सभी जगहों पर जाएंगे, ऑफकोर्स आप घूमेंगे, तो कहीं पर भी ज़्यादा देर आप ना रुकें। जाएँ ज़रूर, लेकिन ज़्यादा देर एक जगह, ये नहीं है कि 5-6 घंटे आप एक जगह रुक गए, ठीक है। तो लार्ज गैदरिंग्स को अवॉइड करना है। जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे भी ज़्यादा भीड़ में आपको नहीं जाना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, प्रिकॉशन लेना है। तीसरी चीज़, जितने भी फेस्टिव या इवेंट्स या कार्निवल्स होते हैं जहाँ पे भीड़ लोगों की लग सकती है, उनके अंदर आपको ज़्यादा नहीं पड़ना है। मॉल्स में अगर आप जाते हैं तो ज़्यादा देर आप ना रुकें तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि मॉल्स में भी भीड़ होती है, ठीक है। जाएं ज़रूर अगर आप जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखें। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स को टारगेट किया जा सकता है, यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली मैं बता दूं, और क्योंकि अगेन वहाँ पे भी रश होता है, और जो मॉस्को मेट्रोज़ हैं, सेंट पीटर्सबर्ग मेट्रोज़ हैं, ये काफ़ी बिजी हैं अपने आप में, ठीक है, बहुत भीड़ होती है इनके अंदर। इसके अलावा जो है अभी रिसेंटली आपको पता है कि मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग में भी काफ़ी सारी रशियन सिटीज़ में कुछ वारदात हुई हैं, टेररिज्म अटैक्स हुए हैं, पिछले साल भी हुए हैं, 2 साल पहले भी हुए हैं, और हाल ही में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है मार्च 2024 की ये न्यूज़ है, आपने सुना होगा। क्रोकस सिटी कॉन्सर्ट हॉल जो मॉस्को में है, वहाँ पे ऐसे वारदातें वगैरह देखी गई हैं, तो इसलिए आपको बोल रहे हैं कि आप जो है लार्ज गैदरिंग्स को थोड़ा अवॉइड करें। अब बात करते हैं जो यूक्रेन की, थोड़ी सी बात कर रहे थे यहाँ पे। पहली चीज़ तो ये है कि आप कोई भी किसी भी किस्म का एक्सप्रेशन यूक्रेन के बारे में वहाँ पे ना दिखाएं, या सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं और या आपके ऊपर शक जाता है, तो आपका सबसे पहले मोबाइल छीना जाएगा और फिर आपसे इंटरोगेशन की जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हो ये रहा है कि अगर मैं रशिया यूक्रेन की बात करूँ तो कुछ रशियंस ये भी हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यूक्रेन के खिलाफ जो है अटैक क्यों किया गया है। तो इसलिए आपको ऐसा कुछ भी बोलना नहीं, किसी से बात नहीं करनी। आप टूरिस्ट हैं, टूरिस्ट की तरह जाएं और वापस आ जाएं। प्लस रेलवे स्टेशंस पे अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स या कैश आप लेके जा रहे हैं, खासकर अगर आप रेलवे स्टेशन से ट्रैवल कर रहे हैं या आप होटल रूम में भी हैं, तो थोड़ा सा अपना जो पासपोर्ट है और जो अपने डॉक्यूमेंट्स और जो पैसा, उसको थोड़ा प्रॉपर्ली सेफ तरीके से सेफ में ही रखें, खुला ना छोड़ें होटल रूम्स के अंदर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी अपने बैग्स जो हैं आप खुले कहीं पे ना छोड़ें, क्योंकि उसमें भी आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें निकल के आ सकती हैं, क्या क्या हो सकता है। प्लस जो अपना पासपोर्ट है खासकर संभाल के रखें। अगर आप बसेस से ट्रैवल कर रहे हैं या बिजी रूट से जा रहे हैं, तो आप अपना पासपोर्ट ज़रूर संभाल के रखें। यहाँ पासपोर्ट चोरी होने के संभावनाएं हो सकती हैं। नॉट ओनली दिस, अगर आप एयरपोर्ट पे भी जाते हैं जहाँ से आप बैग उठाते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी आपको अपने लगेज का, अपने सामान का या पासपोर्ट का, किसी भी डॉक्यूमेंट का ध्यान जरूर रखना चाहिए। मैं एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ, मैं आगे की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये चीज़ है। प्लस जो फेक पुलिस ऑफिसर्स हैं वहाँ पे देखे गए हैं, पास में नोटिस किए गए हैं, और वो लोगों को ठग लेते हैं कुछ भी बोल के, और आपको चीट कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको
ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो मैं बात करना चाहता हूं कि डोंट ज्वाइन एनी ग्रुप्स। कोई अगर आपको ऑफर करता है कि नहीं आप रशिया मिलिट्री में भाग लीजिए और यूक्रेन के अगेंस्ट लड़िए, मैन पावर की हमें कमी है, शॉर्टेज की, फैमिली को हम आपके देख लेंगे, उनको कॉम्पनसेशन दे देंगे, कुछ लोग ऐसे अगर करते हैं तो उनको नहीं करना चाहिए। यंगस्टर्स के लिए खासकर ये स्पेशल एडवाइस है आज की डेट में, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, जैसे मैंने पहले भी कवर की है कि पासपोर्ट, कहीं पे भी आप ट्रैवल करें सिटी के अंदर, पासपोर्ट आपको अपने पास रखना है आज की डेट में, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स जो इन्होंने लगा रखे हैं और रैंडमली किसी भी फॉरेनर को अगर चेक कर लिया और पासपोर्ट नहीं निकला तो आपको उस केस में डिटेन किया जा सकता है। क्लियरली मैं आपको एक चीज़ बता दूं, डिटेन किया जा सकता है, फाइन आपको किया जा सकता है, ठीक है ना। तो पासपोर्ट जो है आपको अपने पास रखना है, पासपोर्ट की कॉपीज़ नहीं, ओरिजिनल पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए और उस पासपोर्ट को भी बचा के रखना, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी। और अगर मैं सेफ्टी मेजर्स की बात कर दूं तो दे आर ऑलवेज स्टैंडिंग ऑन देयर टोज, और यहाँ पे जो है कर्फ्यूज़ लगाए जा सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, लोगों की मूवमेंट में जो है रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। तो ऐसी चीज़ें निकल के आ सकती हैं डिपेंडिंग की लेंथ ऑफ डैमेज कितना है उसको देखते हुए सामने, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो रीजन्स हैं आपको अवॉइड करने चाहिए उसके बारे में बात कर ले तो स्क्रीन पे आप इन रीजन्स को देख लें। ये इन रीजन्स में आपको ट्रैवल नहीं करना है। अभी हाल ही में किसी ने कमेंट किया है, वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इन्होंने लिखा है कि इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट रशिया इज़ एज अ टूरिस्ट यू कांट ट्रैवल टू बॉर्डर एरियाज, स्पेशली यूरोपियन बॉर्डर, विच मेक सेंस, एरियाज वेयर दे इमीडिएटली डिपोर्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैलिंगग्रैड एंड एनी प्लेसेस नॉर्थ ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग बॉर्डरिंग फिनलैंड। आपको पता है पीछे इनका फिनलैंड से भी जो है झगड़ा होने लगा था, थोड़ा सा डीस्केलेट हो गई सिचुएशन, लेकिन हो सकता था, लेकिन टेंशन काफ़ी है। तो अगर आप किसी और यूरोपियन कंट्री से बॉर्डर से या रशिया में एंटर करने लगे हैं बाई लैंड तो आप ऐसा चांस मत लें, आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। रशियन अथॉरिटीज़ डेफिनेटली विल स्टॉप एंड डिपोर्ट बैक टू मेन सिटी विद लॉट ऑफ इंटेरोगेटिव प्रोसीजर्स। दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट अपडेट, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। और जो जगह है जो आपको अवॉइड करनी है वो आप देख लें। वैसे अगर आप एज ए टूरिस्ट मॉस्को जाते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग जाते हैं, प्रम जाते हैं, जैसे और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, व्लादिवोस्टोक जाते हैं और एक दो प्रोविंस मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा उनको, तो आप देख लें कि आप जा सकते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेल भी खुली है, सब कुछ खुला है। एंड यूजली मैं आपको रिकमेंड पर्सनली ये करूँगा कि आप जो मेजर सिटीज़ है वहीं जाएँ, क्योंकि वहीं सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। तो वहाँ सेफ्टी जो है आपके लिए ज़्यादा, इंस्टेड कि आप रिमोट एरियाज़ में चले जाएँ। अगर आप उसे अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जो जगह आपने रीजन्स अवॉइड करने हैं वो भी हमने आपको बता दिए हैं। अब मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं स्कैम के छोटे मोटे जो भी शेयर कर देता हूँ, बताने ज़रूरी हैं आपको। बाकी ऐसी कोई मेरे साथ वारदात नहीं हुई थी, पर हैं कुछ एक दो चीज़ें जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। तो मैंने ना रेड स्क्वायर एक्सप्लोर किया था, उसको एक्सप्लोर करने में मुझे 2 दिन लग गए थे। उसमें क्या है कि क्रेमलिन म्यूजियम्स हैं, उसमें आपको बहुत टाइम लग सकता है, आधा दिन लग सकता है। लेनिन मेजोलियम है, उसके लिए बड़ी लाइनें लगती हैं, उसमें आधा दिन खराब हो सकता है आपका। एक मॉल है बहुत बड़ा वहाँ पे, गम मॉल है आसपास में, उसको एक्सप्लोर करने में टाइम लग सकता है। सेंट बेसिल कैथीड्रल, तो बहुत चीज़ें हैं देखने के लिए। और दूसरे दिन मैंने ऑलमोस्ट 90-95% देख लिया सारा, क्रेमलिन से मैं बाहर निकला, एग्जिट किया मैंने क्रेमलिन को देखते हुए। तो लगभग कुछ 2 किलोमीटर की वॉक है। एक बहुत ही पॉपुलर चर्च आता है, अगर आप सीधा चले जाएं क्रेमलिन से, कैथीड्रल ऑफ क्राइस्ट द सेवियर। मुझे इस चर्च में जाना था और बहुत ही बेहद खूबसूरत लैंडस्केपिंग है इसकी और बहुत ही अच्छा व्यू ऊपर टॉप रूफ से आता है पूरे मॉस्को का। तो मैं उसको देखना चाहता था। 400 रूबल की उस ज़माने में उसकी टिकट थी। तो होता यह है कि मैं वहाँ जाता हूँ, देखता हूँ उसको अच्छे से। आप बोटिंग भी कर सकते हैं, क्रूज़ करना चाहते हैं, वहाँ आपको क्रूज़ भी नीचे मिल जाती है जब आप चर्च में जाते हैं ऊपर। अब क्या होता है कि मैं वहाँ से निकलता हूँ, मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं गॉर्की पार्क जाऊँगा, ठीक है। उसके लिए मैं नीचे ही, जहाँ पे कैथीड्रल है उसके नीचे टैक्सी चलती हैं बाहर निकल के, और मैं टैक्सी बुक करता हूँ, यांडेक्स टैक्सी, ठीक है। जो गॉर्की पार्क का डिस्टेंस वो यहाँ से दिखा रहा था, जितना मुझे याद है वो 6-7 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा था, कम नहीं था, यहाँ लगभग आप कह लीजिए 10 किलोमीटर के आसपास। और उसकी जो कॉस्ट थी जो यांडेक्स ऐप में आ रही थी वो थी कुछ 150 रूबल के आसपास। 150 रूबल 6-7 किलोमीटर के लिए, 10 किलोमीटर के लिए ज़्यादा नहीं थे, रीजनेबल था। और टैक्सी आती है, टैक्सी आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मतलब कि 5-7 मिनट में टैक्सी मेरे पास आ गई और मैं बैठ के निकल के आ गया। अब ड्राइवर जो था वो किर्गिस्तान का था, पहले मैं आपको बता दूं। नो, आई डोंट वांट टू पॉइंट आउट एनीवन या किसी नेशनैलिटी को या कोई डिस्क्रिमिनेशन मैं करना चाहता हूँ, बस आपको बता रहा हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया है ज़्यादा।
तो वहाँ पे जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं यूजुअली वो कज़ाकिस्तान से हो गए, किर्गिस्तान से हो गए, उज़्बेकिस्तान से हो गए, बलूचिस्तान से हो गए, पाकिस्तान से भी होते हैं, और इंडियन टैक्सी ड्राइवर्स मुझे ज़्यादा देखने को वहाँ पे नहीं मिले। तो ये लोगों की मेजरली पॉपुलेशन होती है जो टैक्सीज़ में होती है। अब क्या होता है कि मैं गोरकी पार्क के आसपास पहुँचता हूँ तो ये एक यू टर्न लेता है, उसको यू टर्न लेने के लिए मेरे से एक्स्ट्रा 100 रूबल मांगता है। मैं कहा भाई 100 रूबल किस बात की, जब ऐप के अंदर 150 रूबल दिया है फेयर और 6 या 7 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के रेडियस में वो है, तो 150 रूबल इज़ सफिशिएंट, इज़ गुड अमाउंट ऑफ मनी। उसमें मुझे 100 रूबल आपने क्यों मांग रहे हो आप मेरे से, कि आपने क्योंकि यू टर्न लिया 1 किलोमीटर का। अगर आप 1 किलोमीटर का यू टर्न ले रहे हैं और 100 रूबल मांग रहे हैं और पूरे 6-7 किलोमीटर के आप 150 रूबल लेंगे, डजंट मेक एनी सेंस टू मी। तो वो मेरे पीछे पड़ गया, काफ़ी देर उससे मेरी बहस भी हो गई और मैंने उसको बोला कि मैं तेरी कंप्लेंट कर दूंगा अगर ऐसी वैसी तूने कोई हरकत की। मैं तेरे को 150 रूबल दूंगा जो ऐप दिखा रही है। कहता नहीं नहीं, मैंने आपके लिए घूमा है। काफ़ी देर 15-20 मिनट उसने मेरे वहाँ पे ख़राब किया है। तो एक इस किस्म के स्कैम्स निकल के आ सकते हैं। और सिमिलर मेरा एक और इंसिडेंट हुआ इसी को लेके, एक वो भी किर्गिस्तान का ही ड्राइवर था, तो उसके साथ भी कुछ सिमिलर सा मेरे साथ इंसिडेंट हुआ। हालांकि मैं सेंट पीटर्सबर्ग में जब था तो मैंने एक टैक्सी बुक की थी, इंडेक्स, कहीं सिटी में जाना था, लगभग कुछ 30-35 किलोमीटर्स में सेंट पीटर्सबर्ग से बाहर कहीं रिमोट एरिया में जा रहा था किसी को मिलने के लिए। और एक पाकिस्तानी ड्राइवर था, उसके साथ मेरी बहुत अच्छी बातचीत हुई और बहुत ही अच्छे से उसने मेरे को ट्रीट भी किया, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसके साथ। तो डिपेंड करता है, आपके एक्सपीरियंसेस अच्छे भी हो सकते हैं, ख़राब भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि सेंट पीटर्सबर्ग में मैंने ये चीज़ बड़ी नोटिस की है कि खासकर अगर आप नेफ्स की प्रॉस्पेक्ट में रहते हैं, वो वहीं आपको होटल बुक करना चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने बात की है, वहाँ से आप सारे जो मेजर टूरिस्ट साइट सीइंग कर सकते हैं बहुत ईजिली। पैदल चल के भी अगर आप चलना पसंद करते हैं, टैक्सी से भी कर सकते हैं, बसेस भी चलती हैं और आप पैदल भी जा सकते हैं। लेकिन मैं ये एक दो कुछ इंसिडेंट्स बता रहा हूँ आपको जो कि मैंने ज़्यादा देखे हैं। जहाँ ग्रेट हर्मिटेज म्यूज़ियम है, उसके सामने पैलेस स्क्वायर है, बहुत बड़ा खुला एरिना है। पिक्चर्स में भी आपने देखा होगा। तो यहाँ पे काफ़ी लोग जो है ना कॉस्ट्यूम पहन के कुछ डांसेस वगैरह करते हैं या आपसे फ़ोटो खिंचाने के लिए आते हैं। तो वो आपसे फ़ोटो खिंचा के, बहुत अच्छा ड्रेस होता है उनका, आप कन्विंस हो जाएंगे उनके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए और बदले में वो आपसे पैसे मांगते हैं। तो ये ऐसे स्कैम्स होते हैं। प्लस वहाँ पे एक बड़ा पॉपुलर सा है कि 2 मुर्गे वगैरह लेके उनके डांस कराते हैं। उसको एक तो आपके सामने करा रहे होते हैं, बाद में आप ही से आके पैसे मांगने लग जाते हैं। ऐसा बहुत होता है स्कैम। प्लस मैंने देखा कि मैं आपको बस पर्सनली आपको बता देता हूँ कि मैं सिगरेट पी रहा था वहाँ पे उसी पैलेस स्क्वायर के आसपास, और एक बार नहीं, कम से कम 10 बार मेरे साथ ये चीज़ हुई है कि कोई ना कोई आ जाएगा और आपसे दे विल बोरो सिगरेट, कि आप एक सिगरेट दे दो। तो आप ऐसा मेरे से लगभग 8-10 बार हुआ है वहाँ पे, जहाँ पे लोगों ने आके मेरे से, अगर मैं सिगरेट जला के पी रहा हूँ तो वो सिगरेट मेरे से मांग रहे हैं। तो दैट इज़ ओके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक सिगरेट देने में। लेकिन द थिंग इज़ कि 8-10 बार अगर एक ही चीज़ अगर हो रही हो तो इट बिकम्स अ मैटर ऑफ कंसर्न कि यहाँ पे कल्चर कैसा है। तो थोड़ा सा आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी जो अगर आप पब वगैरह में जाते हैं, क्लब्स में जाते हैं, अवॉइड करें। जितनी भी बार गर्ल्स हैं वो बाहर ही खड़ी होती हैं, एंड देन दे ट्राई टू गेट यू इन, कि किसी तरीके से आप कन्विंस हो के अंदर आ जाए, ड्रिंक्स लें। और जैसे यूजुअली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में स्कैम्स हो जाते हैं ऐसे बार्स के, ऐसे चीज़ें वहाँ पे बहुत कॉमन हो सकती हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी मेरे एक्सपीरियंसेस से जो मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दिए हैं। बाकी घबराने की कोई बात नहीं। रशियंस ओवरऑल आर वेरी गुड पीपल, वेरी रिजर्व्ड, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो हेल्पफुल है नेचर के। लेकिन थोड़ा सा अभी क्योंकि पता है कि जो पीरियड है उनका बहुत अच्छा नहीं चल रहा है यहाँ पे, तो स्कैम्स निकल के आ सकते हैं। उन चीज़ों से आपको बचना है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं मेडिकल कवरेज की। तो अगर हम रशिया ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मेडिकल कवरेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो और मैंडेटरी भी है देखा जाए तो। ऐसी कौन सी पॉलिसी है जो हम इंडिया से लेके जाएं और हमें कवरेज मिल सके ज़रूरत पड़ने पे रशिया के अंदर, ये चीज़ देखने वाली चीज़ है। दूसरी चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो भी कंपनी की आप पॉलिसी लेने लगे हैं, उस पॉलिसी को खरीदने से पहले आप उनके कस्टमर केयर में बात ज़रूर करें और देखें कि वो जो पॉलिसी आपको कवरेज रशिया में देगी, यानी कि देगी ड्यूरिंग योर ट्रिप, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कुछ 1-2 पॉलिसीज़ निकाली। सारी मैं पॉलिसीज़ पढ़ नहीं सकता, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो 2-4 जो मैंने निकाली हैं रैंडमली, जो कि मैं पर्सनल फ्रंट पे भी यूज़ करता हूँ ज़्यादा, तो उनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। एंड प्लस मेरे पास कुछ 1-2 रशियन इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के लिंक है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहली पॉलिसी, यूजुअली मैं जितने भी इंटरनेशनल ट्रैवल करता हूँ उस वक्त मैं टाटा AIG की लेता हूँ पॉलिसी। लेकिन मुझे हैरानी इस चीज़ की यहाँ पे हुई है कि जब मैं यहाँ पे रशिया टाइप करता हूँ,
RUS करता हूँ या रशिया पूरा टाइप करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास रशिया का जो ऑप्शन है वो नहीं आता है। सो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। इसका मतलब ये है कि अगर मैं पॉलिसी को लेने लगा हूँ, पहली बात तो मैं इसे क्लेम नहीं कर सकता, और अगर मैं करता भी हूँ तो मुझे इसकी कवरेज शायद ही मिले। तो इनके जो सपोर्ट नंबर है आप उनसे बात कर सकते हैं। प्लस अगर आप ICICI लोम्बार्ड को यहाँ पे देखें, अब मेरे को किसी ने पैसे नहीं दिए उनको प्रमोट करने के लिए, मैं सिर्फ आपके साथ जो पॉलिसीज़ मैं यूज़ करता हूँ उनको मैं चेक कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप ये देखें यहाँ पे एशिया, शेंगन, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ सिलेक्ट द कंट्रीज यू आर विजिटिंग। ठीक है, नीचे ऑप्शन दिया हुआ है ट्रैवलिंग टू रशिया। अब आप देखें यहाँ पे रशिया का ऑप्शन आ रहा है, मतलब ये है कि ये जो पॉलिसी अगर मैं लेके रशिया ट्रैवल करता हूँ तो दिस शुड बी कंसिडर्ड एज वैलिड। ठीक है, फिर भी आपको मैं कहूँगा टू बी ऑन सेफर साइड, इनके सपोर्ट नंबर पे जाके, कॉन्टैक्ट अस पे जाके इन्हें कॉल जरूर करके कंफर्म कर लें कि क्या आप ये पॉलिसी ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तीसरी पॉलिसी जो मुझे यहाँ पे देखने को मिली है वह रॉयल सुंदरम, और जब मैंने रशिया ट्रिप किया था तो मैंने ये पॉलिसी ली थी। क्योंकि मुझे इसको यूज़ करने की नौबत नहीं है तो मैं ये नहीं कह सकता ये कितनी इफेक्टिव है, इनकी कस्टमर सर्विस कैसी है। लेकिन अगर आप यहाँ ऊपर देखें विच कंट्री आर यू विजिटिंग, यहाँ पे अगर मैं रशिया टाइप करता हूँ तो रशिया आ रहा है। हालांकि अगर हम यही चीज़ टाटा AIG के केस में देखें तो यहाँ पर रशिया नहीं आता। ठीक है, तो ये दो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हैं जो आप देख सकते हैं, और भी हो सकती हैं, HDFC एग्रो है, बहुत सारी हैं। प्लस अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो कि इससे भी सस्ती निकल के आ सकती हैं, वो लोकल रशियन पॉलिसी। उसमें से एक ये बढ़िया लिंक है, इसका नाम है goingrus.com। और अच्छी बात यह है कि यहाँ नीचे आप देखें एंटर योर ट्रैवल डेट्स एंड डेट ऑफ बर्थ टू सी द इंश्योरेंस प्राइस, फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, सबमिट पेमेंट बाय बैंक कार्ड, वीज़ा, मास्टर कार्ड, गूगल पे, एप्पल पे, अली पे। तो ये सब कुछ एक्सेप्ट करते हैं, हालांकि ये एक रशियन साइट है देखा जाए। ठीक है, लेकिन आई थिंक इनका जो मोड ऑफ पेमेंट होगा वो कहीं और से रीडायरेक्ट होकर आ रहा होगा। तो आप देखें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कवर्ड हैं। पहली बात तो है कि मिनिमम जो आपका इंश्योर्ड अमाउंट यहाँ पे होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड, इस पॉलिसी के केस में वैसे 30,000 यूरोज़ होता है, यहाँ पे 35,000 यूरोज़ की आपको कवरेज मिल रही है। और ये रशिया, CIS कंट्रीज और बेलारूस में भी आप यूज़ कर सकते हैं। गारंटेड कवरेज ऑफ मेडिकल एंड मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इमरजेंसी कॉल्स, डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, आउट पेशेंट, इन पेशेंट ट्रीटमेंट। ठीक है, मेडिकल कॉस्ट, इवैक्यूएशन, रिपैट्रिएशन एक्सपेंसेस इन द केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, और आपको पता है कि सडन डेथ अगर किसी की हो जाए। प्लस वायरल इन्फेक्शन या कोविड की कैटेगरी के जितने भी वायरल इन्फेक्शन आते हैं वो इसमें इंक्लूडेड है, यानी कि COVID-19 भी इसमें कवर्ड है। मेडिकल इंश्योरेंस कैन बी परचेज टू कवर सिंगल ट्रिप फॉर द entire duration of stay in Russia. For multiple entry visas or frequent travelers, consider getting an annual multi-trip policy covering 30, 60, 90, 180 days insured days in a year. तो मैं थोड़ा नीचे आता हूँ। यहाँ पे क्या है कि बहुत क्लियरली दिया हुआ है एक रेट लिस्ट, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। अगर आपकी 80 साल से ऊपर की उम्र है तो आपको पे करने पड़ेंगे इस पॉलिसी के लिए 8 यूरोस। ठीक है, अगर ऐसी एज ब्रैकेट बनी हुई 75 टू 79, 70 टू 74, 8 से लेके 69 ईयर्स की एज है तो आपको कितना पे करना है, तो उसकी जो कॉस्ट है यूरोस में यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो आप इसको देख के इसे बुक कर सकते हैं, ये मुझे काफ़ी रीजनेबल लगा है। एट द सेम टाइम एक और पॉलिसी है यहाँ पे, इंश्योरेंस फॉर अ वीज़ा टू रशिया, और यहाँ पे अगर आप देखें, मान लीजिए मैं डिपार्चर डेट आगे की रखता हूँ और कुछ ऐसे से रख लेते हैं। अभी टूरिज्म काउंट एड अ टूरिस्ट, तो उसकी जो एज है यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं कुछ भी एज जो है चूज़ कर लेता हूँ, ऐड एज अ टूरिस्ट। अगर और लोग हैं उनको भी ऐड कर सकते हैं, न्यू कैलकुलेशन। ठीक है, तो आप देखें इसकी जो प्राइस है वो आ रही है 10 यूरोस 33 सेंट्स। अगर आप इसे कन्वर्ट करके देखें तो ये लगभग कुछ 2000 के आसपास बनना चाहिए, नहीं 1000 बन रहा है। तो अगर 3 दिन, डिपेंड करता है लेंथ ऑफ स्टे आपका क्या है। अगर मैंने अभी 3 दिन बाय डिफ़ॉल्ट चूज़ किया तो ये रीजनेबल है, लेकिन अगर आप 10-15 दिन करेंगे तो 2000 तक भी ये जा सकती है पॉलिसी, और ज़्यादा भी हो सकती है। तो बेस्ट पॉलिसी जो रहेगी, अगर मैं लोकल पॉलिसी की बात करूँ, वो आपके लिए ये रहेगी, थोड़ी रीजनेबल है। बाकी अगर आप लेंथ ऑफ स्टे इंक्रीज़ करते हैं तो उसके अंदर थोड़ा चांस आपका हो सकता है कि पॉलिसी की जो वैल्यू थोड़ी बढ़ जाए, लेकिन फिर भी ये रीजनेबल है। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में स्पेशली देने जा रहा हूँ। ठीक है, ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो ठीक लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो फटाफट से क्या करना है, रिस्पॉन्सिबली इस वीडियो को शेयर कर दें। जो लोग रशिया ट्रैवल करना चाहते हैं उनको कुछ ज़रूरी बातों के बारे में पता लगना चाहिए, वो हमने कवर कर दी हैं। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए